तो यार लास्ट टाइम हम लोगों ने 115 से MCQs करे थे अपने मॉडर्न हिस्ट्री के। वनडे 15 से वनडे 75 के अराउंड। तो आज हम लोग थोड़ा सा पहले रिवीजन मान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राजा राम मोहन रॉय की प्रसिद्ध कृति। ये जो भी मैं MCQs अभी करा रहा हूँ, ये सारे MCQs के ये जो नीचे फैक्ट दिए हुए हैं विद एक एक वर्ड विद एक एक लाइन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर करें। जिसने नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेसिस किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी। नेक्स्ट आए थे हम लोग, राजा राम मोहन रॉय मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था इनको, और न्यू इंडिया के स्टार। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय को नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है। ठीक हो गया। सबसे पहले है बॉम्बे कार्निवल्स किसने समाचार पत्र किसने वो करा था, रिलीज़ करा था? फिरोज शाह मेहता ने। बॉम्बे कार्निवल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। बॉम्बे कार्निवल फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे कार्निवल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? जयदत्त वेला को। जयदत्त वेला ने कहाँ से इसे रिलीज़ करा था? 1947 में रानीखेत से। प्रजाबंधु को। ये वैसे तो उत्तराखंड के उसमें आएगा जरूर पेपर में, मतलब उत्तराखंड की GS में आएगा। उत्तराखंड की GS में आ सकता है वाला क्वेश्चन। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? जयदत्त वेला को। कहाँ से? रानीखेत से 1947 में ने प्रजाबंधु को रिलीज़ करा था। ठीक है। प्रजाबंधु समाचार पत्र को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तत्पश्चात नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्निक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया। वर्निक्यूलर प्रेस अधिनियम किसका आइडिया था? लॉर्ड लिटन का। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था? नहीं, इस अधिनियम का उद्देश्य था मुद्रित इस उसका था कि जो मुद्रित देशद्रोही सामग्री छापने वाले अखबारों को जब्त करना। ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था? नहीं। तब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया था। नेक्स्ट है हमारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रथम बार किसने किया? चार्ल्स विल्किंस। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रथम बार किसने किया? चार्ल्स विल्किंस। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। कोलकाता 1828 में। ये पहले अध्यक्ष थे शायद इसके समाज के समय। नहीं, अध्यक्ष नहीं थे। ब्रह्म समाज एक राजा राम मोहन रॉय ने कोलकाता से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। और 1826 में इन्होंने समाचार पत्र रिलीज करा था। 1826 में उदंत मार्तंड। ठीक है। कहाँ से करा था? कोलकाता से। कहाँ
कहाँ से करा था? कोलकाता से। पंडित जुगल किशोर ने उदंत मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन करा था 1826 में। ठीक है, मतलब रिलीज करा था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा का अंत, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक। सती प्रथा की समाप्ति 1829 में बंगाल में सती प्रथा निषेध अधिनियम के तहत। ठीक है। ठगी प्रथा का अंत, ठगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कन्या भ्रूण हत्या पर रोक। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा। ठीक है। बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया? परमहंस मंडली। बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया? परमहंस मंडली के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है? पेट्रोक को। चंद वंश के किस शासक को मुगल बादशाह अकबर ने 84 माल परगना के राजस्व अधिकार प्रदान किए? रुद्रचंद को। चंद वंश के किस शासक को मुगल बादशाह अकबर ने 84 माल परगना के राजस्व अधिकार प्रदान किए थे? रुद्रचंद को। रुद्रचंद किसके समकालीन था? दिल्ली में तब अकबर था, उत्तराखंड में चंदवंश था। चंदवंश में भी रुद्रचंद। ठीक है। ये उत्तराखंड जीएस का क्वेश्चन है, आएगा जरूर, आ भी सकता है क्योंकि यूपीएससी आर 2025 में पूछा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, खुदाई खिदमतगार को इनके द्वारा स्थापित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, राजा राममोहन रॉय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने। ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक सर सैयद अहमद खां। किस समाज सुधारक ने ईश्वर के अस्तित्व तथा पारलौकिक प्रश्नों का महत्व नहीं दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इनकी डीओबी क्या थी? 1820। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के लिए पश्चिमी भारत में सक्रिय भूमिका अदा की? D.K. कार्वे ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन रॉय। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय को। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह निषेध से। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में। राजा राममोहन रॉय का जन्म कब हुआ था? 1772 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 में। और दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 में। 1824 ऊपर आएगा और 1243 इसका आंसर था, 1243। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में। राजा राममोहन रॉय का जन्म कब हुआ था? 1772 में। स्वामी विवेकानंद का कब हुआ था? 1863 में। दयानंद सरस्वती का कब हुआ था? 1824 में। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। राजा राममोहन रॉय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था? राजा राममोहन रॉय। निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था? राजा राममोहन रॉय। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जिस वर्ष भाग लिया था यह था 1893। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ? बंगाल में। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। लड़की और लड़के की शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः शारदा एक्ट द्वारा 14 और 18 कर दी थी। 14 साल लड़की की, 18 साल लड़के की। राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा।
सती प्रथा को डैश वर्ष में समाप्त किया गया था? 1829 में। रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से। रामकृष्ण परमहंस को किस जाना जाता है? गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। पहले हमने 10 बार पढ़ दिया है क्वेश्चन रिपीट में। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है दादा भाई नौरोजी। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? सन 1872 में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म और धर्म भारत के लिए प्रेम है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए? लाहौर 1877 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है। आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाना जाता है राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हेनरी विवियन डिरेजियो। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रामाबाई ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये किसने की थी? हेनरी ने? विलियम जोन्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किसान विद्रोह एवं आंदोलन और मजदूर आंदोलन से रिलेटेड जो भी MCQs है। निम्नलिखित में से कौन आदिवासी समुदायों में धरती आबा नामक लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? बिरसा मुंडा। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? लखनऊ में। तेभागा आंदोलन संबंधित था किसान से। 1922 में बारदोली के किसानों द्वारा आरंभ किए कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। केरल में मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1921 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? स्वामी सहजानंद। बाकी ये तीनों थे, राजकुमार शुक्ल, संत राउत और राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस SITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है। तेभागा आंदोलन का संबंध अब हमारा 1D76 के आज हम लोग MCQs विद फैक्ट फटाफट से क्लियर करते वो चलेंगे। अब तेभागा आंदोलन का संबंध किस राज्य से रहा? वह है बंगाल। तेभागा आंदोलन नवंबर 1946 से फरवरी 1947 तक चला। इस आंदोलन का केंद्र उत्तरी बंगाल, विशेष रूप से दीनाजपुर का ठाकुरगंज उपसंघ भाग और इससे सटा हुआ क्षेत्र, जलपाईगुड़ी, रंगपुर और मालदा था। प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में चलने वाला यह आंदोलन बंगाल का सबसे व्यापक आंदोलन था। तेभागा आंदोलन का संबंध किस राज्य से रहा? बंगाल से। 1921 के ननकाना कांड के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? वह एक रक्त रंजित आंदोलन था। 1921 ननकाना कांड एक रक्त रंजित आंदोलन नहीं था, यह एक सुधार आंदोलन था। ठीक है। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है। उसे कुछ राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त था। उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन था। ठीक है। यह एक रक्त रंजित आंदोलन नहीं था, यह एक सुधार आंदोलन था। ठीक है। 1921 के ननकाना कांड के बारे में कौन सा सत्य नहीं है कह रहा है। नेक्स्ट है हमारा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। गांधी ने सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 ईस्वी के प्रथम सत्याग्रही थे।
जबकि जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही एवं ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? एम के गांधी। वर्ष 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में बारडोली सत्याग्रह चलाया गया। इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारडोली की महिलाओं की तरफ से पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है। 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। 1918 में हुई अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैलने के कारण मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस दिया था। 1918 में उन्होंने इस बोनस को वापस लेने का फैसला किया, जिससे मजदूर आंदोलित हो गए थे। अच्छा। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं 1881 से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय ने 1815 ईस्वी में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। स्ट्रेची कमीशन निम्न में से किससे संबंधित था? अकाल। स्ट्रेची आयोग का गठन वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लेटन द्वारा अकाल की घटनाओं की जांच करने और उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट देने हेतु किया गया था। इसने वर्ष 1880 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं था? श्याम कृष्ण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं था? श्याम कृष्ण शर्मा। फैक्ट पढ़ लेते हैं, फैक्ट क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन डिक्टो नहीं भी आएगा, फैक्ट से कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, पेपर में, इसलिए फैक्ट पढ़ते हुए चलो। फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1884 में मद्रास में A.V. राघव चेरियर, G. सुब्रमण्यम अय्यर तथा P. आनंद चार्लू के प्रयासों से मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक सदस्य थे तथा इन्होंने ही 1905 ईस्वी में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था डी जमींदारी एसोसिएशन, जिसे कालांतर में लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से जाना गया, की स्थापना कलकत्ता में 19 मार्च 1838 को की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में द्वारिका नाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राधाकांत देव का नाम आता है। यह संगठन भारतीय जमींदारों के हितों की वकालत करने के लिए गठित किया गया था। यह भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था जमींदारी एसोसिएशन। भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है कोका विद्रोह से। भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। सियान साहब भगत जवाहर मल को। ठीक है। जो कोका विद्रोह से संबंधित थे। कोका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1860 से 1870 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? 1886 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? 1886 में। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य संस्थाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ? विलियम वेडरबर्न एक ब्रिटिश
राजनयिक थे। इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता की थी, पहली बार 1889 में और दूसरी बार 1910 में। 1889 में कहाँ हुई थी? बॉम्बे अधिवेशन। और 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, ये हुआ था 1910 में, ये हुआ था 1889 में। नेक्स्ट है हमारा, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। सही है। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना S.A. डांगे द्वारा 1929 में की थी। ये गलत है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में तत्कालीन मुंबई में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और महासचिव जोसेफ बेपिस्टा चुने गए। वर्ष 1931 में N.M. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर ऑन इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। दोनों सही हैं। ठीक हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। A.O. ह्यूम का वह जीवनी लेखन कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? D. विलियम वेडरबर्न। A.O. ह्यूम के जीवनी लेखक विलियम वेडरबर्न थे। विलियम वेडरबर्न 1889 और 1910 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता एवं पिता कहा जाता है। A.O. ह्यूम का वह जीवनी लेखन कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? विलियम वेडरबर्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1883 में कोलकाता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था इंडियन एसोसिएशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दिसंबर 1885 में लगभग उसी समय आयोजित किया गया जब बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो रहा था। इसी कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सके थे। ठीक है, अब आते हैं 1993 में। ठीक है, कांग्रेस के अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन डैश अधिवेशन में किया गया था? नागपुर। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन किया था। ठीक है, कब और कहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? बॉम्बे 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 2022 से 23 अक्टूबर 22 से 23 अक्टूबर सॉरी कब और कहाँ सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? 22 से 23 अक्टूबर 1934 को बॉम्बे में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, बॉम्बे 1934 में। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखों द्वारा सन्यासी विद्रोह को मशहूर किया? बंकिम चंद्र। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों 1760 से 1800 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासियों, केना सरकार, दिरजी नारायण ने उग्र आंदोलन किए, जिसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है, जो अधिकांशतः बंगाल एवं बिहार प्रांत में हुआ।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 में रचित अपने उपन्यास आनंद मठ में इसकी चर्चा की। ठीक है, निम्न में से किसने अपने लेखों द्वारा सन्यासी विद्रोह को मशहूर किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया। 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन की प्रमुख उपलब्धि गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश होना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में A.O. ह्यूम ने मुंबई में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन दिसंबर 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि बग भंग आंदोलन से ही बननी प्रारंभ हो गई थी, किंतु तत्कालिक कारण यह था कि अतिवादी चाहते थे कि कांग्रेस का यह अधिवेशन नागपुर में हो। बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने तथा इसमें स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए, जबकि उदारवादी इसके पक्ष में नहीं थे। उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। दोनों पक्षों के अड़ियल रुख के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। अच्छा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है? लाला लाजपत राय। वैसे थे हम लोग 200 में। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के संस्थापकों में से थे? लाला लाजपत राय। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराना था। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिए। इस संगठन का उद्देश्य स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना कराना था। यह किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। इस संगठन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, अछूत सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे। ठीक है, 1885 के बाद WC बनर्जी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1892 में। 1885 के बाद WC बनर्जी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1892 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र 1885 में बम्बई के अध्यक्ष थे। पहले 1885 में थे। में। ठीक है, वर्ष 1885 के बाद वर्ष 1892 में हुए कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सर सैयद अहमद खां। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन एक राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना सन 1888 में बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह और सर सैयद अहमद खां द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध की गई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम और ब्रिटिश राज्य के मध्य मधुर संबंधों का विकास कराना था। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, जो कि सांप्रदायिक समस्या पर विवाद हो जाने से असफल हो गया और 1 दिसंबर 1931 को यह सम्मेलन समाप्त हो गया था। ठीक है,
7 सितंबर 1931 को हुआ और समाप्त कब हो गया? 1 दिसंबर 1931 को, मतलब सेम ईयर में जस्ट 2 महीने बाद। अखिल भारतीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? सी। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना 1927 ईस्वी को पुणे में हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय आयरिश महिला मार्गरेट काजिन को दिया जाता है। ठीक है। भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 22 अगस्त 1894 में दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 22 अगस्त 1894 को दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। ठीक है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। भारतवर्ष की स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में मुंबई में सर ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तथा बदरुद्दीन तैयबजी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 ईस्वी मद्रास थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष कब बने? जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? 1929 में। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 ईस्वी मई 27 1964 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 ईस्वी तक अपने निधन तक शासन किया। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार 1938 के लाहौर अधिवेशन में बन गए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1823 ईस्वी के कुत्सित अधिनियम को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। मेटकॉफ ने 1835 ईस्वी में एक प्रेस अधिनियम बनाया जिसके अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। यह कानून 1856 तक चलता रहा तथा इस अवधि में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलन को प्रारंभ से सही क्रम में लगाइए। सबसे पहला इनका चंपारण। सबसे पहला चंपारण 1917 में, फिर अहमदाबाद फरवरी से मार्च 1918 में, फिर खेड़ा 22 मार्च 1918 में, फिर असहयोग 1920 से 22 में। मतलब पहले चंपारण हुआ 1917 में। चलो अभी तो चंपारण तो अभी पढ़ा था हमने। अहमदाबाद हुआ था फरवरी से मार्च 1918 में, खेड़ा हुआ था 22 मार्च 1918 में, असहयोग हुआ था 1920 से 1922 में। ठीक है। मतलब अहमदाबाद और खेड़ा सेम ईयर हुए थे, सेम ईयर और मार्च के मंथ में, क्योंकि अहमदाबाद भी फरवरी से मार्च 1918 तक हुआ था ना, और खेड़ा 22 मार्च 1918 तक। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। फैक्ट वगैरह फैक्ट भी पढ़ते हुए चलते हैं साथ में। ठीक है। दिसंबर 1885 में बम्बई में हुए प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों में प्रायः सभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में विशेषकर वकील, व्यापारी, बम्बई के और बंगाल के जमींदार आदि थे। इस अधिवेशन में कई मांगें रखी गई। पहली, केंद्र और प्रांतों के विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। केंद्र और प्रांतों के विधान परिषदों का। दूसरी क्या थी? सैनिक खर्चे में कटौती।
भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी ML नेहरू ने। 11 मई 1928 को बम्बई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिसने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बम्बई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा दूसरे अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा दूसरे अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। तीसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? BG तिलक। बाल गंगाधर तिलक को 1918 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई थी, किंतु वैलेंटाइन सिरोल मामले में अपने मुकदमों की पैरवी हेतु लंदन जाना पड़ा, जिससे उनकी जगह मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अच्छा, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने काउंसिल चुनाव में बॉयकॉट का फैसला लिया, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में एक सम्मेलन बुलाया और 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसने कांग्रेस के अंदर काम करते हुए विधानमंडल चुनाव में भाग लिया था। CR दास, चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? सर सैयद अहमद खां का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा। ध्यातव्य है कि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात हुआ। फिरोज शाह मेहता नरमपंथी कांग्रेस नेता थे। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर पश्चिमी प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी से प्रभावित होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहिंसक तरीके से खुदाई खिदमतगार संगठन के तहत लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। ठीक है। 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की? P त्यागराज। 1917 ईस्वी में P त्यागराज तथा TM नैयर ने प्रथम इतर ब्राह्मण संस्था गठित की, जिसका नाम था दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, जिसे कालांतर में प्रायः न्याय दल जस्टिस पार्टी कहने लगे। ठीक है। अब 217 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन A तथा दूसरे को कथन R कहा गया है। कथन A क्या कह रहा है? A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, बिल्कुल सही। उनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। यही था क्या? नहीं यार, ये नहीं होगा। फैक्ट पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ A होना चाहिए। A सत्य है और R गलत है। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के बारे में लाला लाजपत राय ने लिखा था कि कांग्रेस लॉर्ड डर्फिन के दिमाग की उपज है। अच्छा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। आगे उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने से ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरों से उसे बचाया जाए। अच्छा, मतलब मेन जो रोल था कांग्रेस की उपज किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की, लॉर्ड डफरिन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल
संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन दिल्ली 1947 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये तो रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अबे ये रिपीट क्यों हो रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन लोगों को महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई पूर्ण स्वराज की शपथ का वचन लेना था। ठीक है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा के साथ ही 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा भी की। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। 1929 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पी सीतारमैया को पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दूसरी बार निर्वाचित हुए। गांधी जी से मतभेदों के चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। उसके स्थान पर गांधी जी समर्थक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया? रहे यार, अभी तो पढ़ा है। राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? पट्टाभी सीतारमैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता पट्टाभी सीतारमैया थे। इनकी पुस्तक का नाम कांग्रेस का इतिहास है। ठीक है, 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। भारत शासन अधिनियम 1929 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी, किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग के नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसके सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में इसका बहिष्कार करने का निर्णय किया। ठीक है, 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1935 में कानपुर में। ध्यातव्य है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में थी। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अच्छा, खाली कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। भाई साहब, देख रहे हो कैसे वो कर रखा है कंफ्यूज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। यह तो है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ नहीं दिया है इसने, जबकि एनी बेसेंट होना चाहिए इसके हिसाब से। अच्छा, तब इसने सरोजिनी नायडू लिया, और यहाँ इसने सरोजिनी नायडू दे रखा, तो यहाँ पहली एनी बेसेंट है। अच्छा, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, यह कथन लाला लाजपत राय का था। ठीक है, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? आचार्य JB कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? कौन कभी नहीं रहा? बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 में। महात्मा गांधी 1924 में। मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? बाल गंगाधर तिलक। कौन कौन थे? महात्मा गांधी 1924 में, मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928 में, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906 को। कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें कांग्रेस ने 4 प्रस्ताव पारित किया था। निम्न हैं: स्वराज का संकल्प, बंगाल विभाजन रद्द किए जाने का संकल्प, स्वदेशी का संकल्प, बहिष्कार का संकल्प। ठीक है, राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष में गाया गया? 1911 में। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धन ने की थी। 235 का कह रहा है, किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। आज हम लोग 235 तक का रुकते हैं, क्योंकि फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। रिवीजन भी करना है, बिना रिवीजन के तो बेकार है इतना करना। ठीक है, देखो, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। तेभागा आंदोलन का संबंध किस राज्य से रहा? वह था बंगाल। 1921 के ननकाना कांड के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? वह एक रक्त रंजित आंदोलन था। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? MK गांधी ने। 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राममोहन रॉय। स्ट्रेची कमीशन निम्न में से किससे संबंधित था? अकाल। निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं था? श्याम कृष्ण वर्मा। 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था जमींदारी एसोसिएशन। भारत जवाहरमल का नाम संबंधित है। भारत जवाहरमल सियान साहब के नाम से भी जाना जाते थे। ठीक है, भारत जवाहरमल का नाम संबंधित है कूका विद्रोह से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? 1886 में। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? विलियम वेडरमन ने। विलियम वेडरमन। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना M.A. डांगे द्वारा 1929 में की गई। ये गलत था। ठीक है, विद फैक्ट अभी हम लोगों ने क्लियर कर रखे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। A.O. ह्यूम का वह जीवनी लेखन कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? विलियम वेडरबर्न। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन अधिवेशन में किया था? नागपुर में।
कब और कहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? बॉम्बे 1934 में। निम्न में से किसने अपने लेखों द्वारा सन्यासी विद्रोह को मशहूर किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका नहीं, वो लोकमान्य तिलक ने। नहीं, अंबिका चरण मजूमदार ने यार, वही तो मैं कहूँ, अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? लाला लाजपत राय ने। निम्न में से कौन गदर पार्टी के संस्थापकों में से नहीं था? लाला हरदयाल। 1885 के बाद WC बनर्जी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1892 में। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? द्वितीय। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1927 में। भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? 1929 में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में कीजिए। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद कब हुआ था? फरवरी से मार्च 1918 में। खेड़ा 22 मार्च 1918 में। असहयोग 1920 से 22 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी ML नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? BG तिलक। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? कभी संबंधित नहीं रहे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की थी? P त्यागराज ने। P त्यागराज ने। नेक्स्ट है हमारा नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला तो हमारा A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही था। दूसरा गलत था कि उनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे, ये गलत था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, ये भी सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया 1930 में। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? पट्टाभी सीतारमैया। 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी? लाला लाजपत राय ने। निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आचार्य JB कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? बाल गंगाधर तिलक, अभी हमने पढ़ा था। गोपाल कृष्ण गोखले रहे 1905 में। मोतीलाल नेहरू रहे 1919 और 1928 में।
और महात्मा गांधी रहे 1924 में। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906। राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष में गाया गया था? 1911 में। किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने। चलो इतने में रिवाइज कर लिए, 10 और कर ले रहे हैं फटाफट से, ठीक है। चलो वैसे नेक्स्ट टॉपिक ही शुरू हो गया, बंगाल विभाजन, ये हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। भाई बहुत पढ़ना है यार। अगर ये मॉडर्न हिस्ट्री भी हो जाएगी ना, फिर हम लोग फटाफट से उत्तराखंड, ये मॉडर्न हिस्ट्री के और इतने MCQ और हैं जिसमें हमारा सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति है, इसमें भी हम लोगों ने कर रखे हैं 59 तक का, फिर भी हम लोग इसको रिवाइज करते हुए ये निपटा लेंगे। वैसे अगर हम लोग कुड़िंग वगैरह में ना भी जाएं, ठीक है, गढ़वाल का, परमार, कुमाऊं का, चंद से भी शुरू करेंगे तब भी हो जाएगा, तब भी इजी पड़ जाएगा। ठीक है। और ये पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का कहाँ है यार इसमें क्वेश्चन? वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आ गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये उत्तराखंड की। अच्छा हाँ, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़ने पड़ेंगे यार, बहुत पढ़ना है यार अभी। ठीक है, ये तो फिर अलग है। ये है उत्तराखंड की पॉलिटी, ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा भाई। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोगों ने देखी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।